तो आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बट इट्स जस्ट बेस्ड ऑफ अ रीसेंट ऑब्जर्वेशन दैट आई हैड। कुछ लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ जो कि सो कॉल्ड पाकिस्तान की एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। एक गैदरिंग में बैठा हुआ था मैं, जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि अपेरेंटली बहुत सक्सेसफुल रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं पाकिस्तान के, और उनके साथ मेरी एक कॉन्वर्सेशन हुई। और उस कॉन्वर्सेशन के बाद जब मैं उठा हूँ वहाँ से, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होके उठा हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज टू मेक दिस वीडियो। तो बेसिकली एक महफिल में हम बैठे हुए थे जहाँ पे ऑल बॉयज़ गैदरिंग थी, और सब लोग जो है अपनी लाइफ के गोल्स बता रहे थे। एंड सडनली समबडी आस्क्ड मी कि यार एहसन तुम शादी कब करोगे। तो मैंने उनको बताया कि भाई इस तरह शादी के मेरे ये प्लान्स हैं एंड ऑल दैट। तो मेरे साथ एक साहब बैठे थे जिनसे मैंने ये पूछने की गुस्ताखी कर ली कि आप शादी कब करेंगे। अब उस शख्स का मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ही कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। ही इज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, ग्रेजुएटेड फ्रॉम वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, और ख़ुद वो एक बहुत सक्सेसफुल रियल एस्टेट ब्रोकर है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई कि क्या सीन है, कब शादी करोगे, किस तरह की लड़की चाहिए, ये वो। तो मैंने वैसे ही उसको बात बोली, मैंने कहा कि कोई आप यू आर वेल एजुकेटेड पर्सन, सो ढूंढो अपने लिए कोई अच्छी सी पढ़ी लिखी लड़की, कोई डॉक्टर वगैरह ढूंढ लो, क्योंकि उसके ख़ानदान में ये बड़ा एक ट्रेंड है कि जनाब लड़की डॉक्टर होनी चाहिए। तो उसने आगे से एक कमेंट पास किया इस बात के ऊपर। तो उसने कहा कि अब हमारे लिए वही लड़कियां रह गई हैं जो यूनिवर्सिटियों में जाती हैं। तो मैं बड़ा इस बात पे ऑफेंड हुआ, और मैंने उससे ये बात पूछी, मैंने कहा कि क्या मतलब है इस बात का। तो ही सेड कि मैं तो लानत समझता हूँ इस बात को कि मैं ऐसी लड़की को अपने घर पे लेके आऊँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो। गौर कीजिए ज़रा इस बात पे कि वो कहता है कि मैं लानत भेजता हूँ अपने ऊपर अगर मैं ऐसी लड़की को बहू बना के, अपनी माँ की बहू बना के घर में लेके आऊँ जो यूनिवर्सिटी में गई हो लड़कियों के साथ। और ये उसके वर्ड्स थे कि लड़कों के साथ बैठ के उसने पढ़ाई की हो। और आगे से उसने पंजाबी में बोला है कि उस्ताद जी जेड़ी यूनिवर्सिटी च गई होएगी उन्हें पता नहीं केड़े केड़े काम कीते होंगे, मैनू की पता। जेड़ी जीन्स पा के जाती उत्थे मैनू की पता होर की करती होएगी, मुंडियां नाल बहंदी होएगी, ये है वो है। और मैं इस कदर ऑफेंड हुआ हूँ इस बात से, और वहाँ पे मैंने उसको कन्फ्रंट भी किया, थोड़ी मुँह मारी भी हो गई उसके साथ। लेकिन बात यह है कि द कमेंट्स दैट ही पास्ड, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ दैट द थिंग्स दैट ही सेड, दैट्स द मास मेंटालिटी ऑफ दिस नेशन। कि जो औरत घर से बाहर निकलती है वो गलत है, जो औरत खुद मुख्तार है वो गलत है, जो औरत थोड़ा पढ़ लिख गई है ना, उसको हम ये नहीं कहते कि ये पढ़ी लिखी औरत है, हम कहते हैं हथों निकल गई है। ठीक है, जो औरत कहती है कि मैंने बाहर जाके कमाना है वो जनाब बागी है। ठीक है, तो औरत जो है ना उसके तो हमें सांस लेने से भी मसला है, और इस चीज़ को हमने इस कदर नॉर्मलाइज कर दिया हुआ है कि एक भरी महफिल जिसमें 10-12 लड़के बैठे हैं, एक पढ़ा लिखा इंसान ये बात बोल रहा है और आधे से ज़्यादा लोग उसकी बात से एग्री कर रहे हैं। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसका मतलब है कि हर वो लड़की जो यूनिवर्सिटी जाती है वो गलत है। तो उसने कहा बिल्कुल गलत है, औरत का तो काम ही घर में बैठ के काम करना है, घर के जो है वो किचन संभालना है और ये वो। और मैं इस कदर ट्रॉमेटाइज्ड हो गया हूँ ना उसकी ये बात सुन के कि मुझे इतना इस बात पे मैं ऑफेंडेड हूँ कि I don't have a script for this video. I just turned on the camera and I'm making this video because I am so fucking offended right now. सारा जसन मंटो ने एक दफ़ा एक बात बोली थी कि हमारे यहाँ के मर्दों ने तवाइफ के अलावा किसी औरत को खुद मुख्तार नहीं देखा, इसीलिए हमें हर खुद मुख्तार औरत तवाइफ लगती है। और हकीकत ये है कि हम लोग जो है ना, हमें एक खुद मुख्तार औरत से मसला नहीं है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के मर्दों को। मुझे लगता है कि वी आर जस्ट स्केर्ड ऑफ देम because they might do a better job than what we are doing in the professional field. That is my opinion. क्योंकि मुझे लगता है कि women are way better than men in so many ways. ठीक है, लेकिन हमने कभी उनको वो फ्रीडम दी ही नहीं कि तुम भी कुछ कर सकती हो। मतलब क्या ही मेंटालिटी होगी उस कौम की जो ये कहती है कि ये यूनिवर्सिटी जाती है तो इसका कैरेक्टर ख़राब है। मतलब हाउ कैन समबडी कमेंट लाइक दैट। ये चीज़ मेरे समझ से बाहर है। पाकिस्तान को बने हुए इस वक्त 70-75 ईयर्स हो गए हैं, और 75 साल में जो है ना हम लोग जो है औरतों के कपड़े ठीक करवा रहे हैं। आज तक हमने कोई तरक्की नहीं की, हमने कोई डेवलपमेंट नहीं की, हमने जो है ना, हम आज तक अपने मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं लेके आ सके। लेकिन वो क्यों नहीं लेके आ सके? क्योंकि हमारा सारा फोकस जो है ना औरत की मोरालिटी पे है कि औरतों को कपड़े कैसे पहनने चाहिए, उनको घर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, वो उसको ये नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि औरत जो है उसको हम उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं।
हम उसको एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते। वुमेन राइट्स की बात तो बहुत दूर की बात है, हम उन्हें ह्यूमन राइट्स नहीं देते। बल्कि अगर आप लोगों को पता हो तो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इज़ द सेकंड वर्स्ट कंट्री फॉर वुमेन, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ द आई थिंक हाईएस्ट रेशो फॉर ऑनर किलिंग्स, जिसके अंदर 90% ऑनर किलिंग्स औरतों की होती हैं। अपनी मर्जी से शादी तो क्या, वो अपनी मर्जी से घर के बाहर नहीं निकल सकती। और ये जो है ना, ये बड़े मैं कॉमन लोगों की बातें बता रहा हूँ आपको। अगर आप अपने मुल्क के सेलिब्रिटीज़ को निकाल के देख लें, जिसके अंदर माशाल्लाह शाहिद अफरीदी साहब हैं, जिनको हम एक बड़ा ग्लोबल सुपरस्टार समझते हैं, उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के ये बोला कि औरतें किचन में अच्छी लगती हैं, ठीक है। वो बाद में उन्होंने बेशक माफ़ी मांग ली उस बात की, लेकिन माफ़ी मांगने से दैट डजंट चेंज दैट मतलब डजंट चेंज द वे दैट यू थिंक और अ लार्ज पॉपुलेशन थिंक्स। रबी पीरज़ादा, ठीक है, वो आके नेशनल टेलीविज़न पे कहती हैं कि इस मुल्क के अंदर मर्द ऑप्रेस्ड हैं। बाय व्हाट लॉजिक शी सेड दैट, आई हैव नो आइडिया, बट शी लिटरली सेड दिस ऑन नेशनल टेलीविज़न। और वो क्या नाम है उसका यार, बहरोज़ सब्ज़वारी साहब जो हैं, वो आके एक किसी पॉडकास्ट के ऊपर ये बात कहते हैं कि जी औरतें जो हैं वो मोटरसाइकिल पे बैठती हैं तो उन्होंने टाइट कपड़े पहने होते हैं, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यार तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। मैं तो इस बात को लेके परेशान हूँ कि मतलब अगर तुम किसी औरत के कपड़े पहनने से ऑफेंड हो सकते हो ना, देन माय फ्रेंड यू आर द प्रॉब्लम, दैट वुमन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। पहली बात एक यहाँ पे क्लियर कर दें कि रिलीजन जो है वो औरत को अपना जिस्म ढांपने की बात करता है, ठीक है, कि आप अपने आप को सेक्सुअलाइज ना करें, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर कोई औरत जो है वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनती है तो ये उसका और उसके खुदा का मामला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के जो मर्द हैं वो खुदा बने हुए हैं। उनको लगता है कि अच्छा ये औरत है तो ये तो मेरा जद्दी पुश्ती हक है, मैंने उसको बताना है कि भाई जो हमारे घर की है वो भी और जो हमारे घर के बाहर की भी है वो भी। और उसके बाद और उसका लॉजिक ये लोग क्या देते हैं, वो ये कहते हैं जी कि अगर औरतें छोटे कपड़े पहनती हैं तो जनाब इस तरह मर्द एक्साइट हो जाते हैं। आपके मुल्क के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पे जाके ये बात बोली थी, इमरान खान ने, कि छोटे कपड़े पहनेंगी औरतें तो मर्द तो एक्साइट होंगे, वो रोबोट थोड़ी हैं। तो खान साहब से कोई ये पूछे कि जो औरतें बुर्का पहन के घर से बाहर निकलती हैं वो भी तो मोलेस्ट होती हैं। पिछले दिनों एक वीडियो आई थी, वायरल हुई थी, कराची के अंदर एक लड़का खुली सड़क के ऊपर मास्टरबेट कर रहा था एक बुर्के वाली लड़की को देख के, ठीक है। उसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक अप्लाई होता है। जिन लड़कियों ने नकाब किया होता है, दुपट्टा लिया होता है, उनको चलती बाइक वाले जो है उनकी गलत जगहों पे हाथ लगा के भाग जाते हैं, उनको मोलेस्ट करते हैं, उनको हरास करते हैं, तो वहाँ पे ये लॉजिक कहाँ जाता है। तो बात ये है कि योर ड्रेसिंग हैज़ नथिंग टू डू विद द माइंड सेट ऑफ दिस शिट होल country. I'm sorry I'm not minding my language in this video, but I'm really offended right now. I'm really offended right now. तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने एक जगह पे एक बात बोली थी कि आप औरत को जितने मर्जी कपड़े पहना लो, हिसाब आपने जाके अपनी नज़र का देना है। तो हमें जो है ना, ख़ास तौर पे मर्दों को अपनी नज़र ठीक करनी चाहिए, ना कि औरतों के कपड़े ठीक करने चाहिए। वो उसका और उसके ऊपर वाले का मामला है, वो खुद हैंडल कर सकती है। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो औरतों के कपड़े नहीं है, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ कि हम लोगों को औरत के खुद मुख्तार होने से मसला होता है। और कितनी शर्मनाक बात है, किस हद तक शर्मनाक बात है ये। आपके पड़ोस में एक मुल्क है बांग्लादेश, जो कि इस वक्त एशिया की सबसे ग्रोइंग इकॉनमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इस वक्त जो है आपके पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर वो बांग्लादेश है। एंड वन ऑफ द रीजंस कि वो इतने कामयाब, इतने सक्सेसफुल हैं इज़ बिकॉज उनकी वर्क फोर्स में अ ह्यूज चंक इज़ प्रोवाइडेड बाय वुमेन। उन्होंने अपनी औरत को खुद मुख्तार किया है। और हमने अपनी औरतों के साथ क्या किया है कि हमने पहली बात तो ये कि हमने कोई बहुत बड़े लीडर पैदा ही नहीं किए, बहुत बड़ी फीमेल सेलिब्रिटीज़ पैदा की नहीं है। एक बेनज़ीर भुट्टो को पैदा किया, उसको हमने मार दिया। एक मलाला यूसुफ़ज़ई हमारे में से निकली, उसको आधा मुल्क उससे नफ़रत करता है। और मलाला का सबसे बड़ा जुर्म पता क्या है कि वो ज़िंदा बच गई। अगर वो मर गई होती ना तो उसको हमने हीरो बना देना था। लेकिन ये है कि आज ये मुकाम है कि मतीरा जैसी औरतें नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के मलाला यूसुफ़ज़ई को क्रिटिसाइज़ करती हैं और लोग कहते हैं वाह, ये तो हमारे कौम की मेंटालिटी है। वी डोंट डिज़र्व अ हीरो लाइक मलाला यूसुफ़ज़ई। वी डोंट डिज़र्व लाइक एनी काइंड ऑफ अपलॉज एट एनी इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज हम लोग डिज़र्व ही नहीं करते कि हम लोग एक अच्छी कौम बन सकें। सिर्फ 14 अगस्त पे ना नारे लगाने से हम जिंदा कौम है कहने से नहीं बनती जिंदा कौम है, ठीक है ना। उसके लिए आपको अपनी औरतों को अपलिफ्ट करना पड़ता है, उसके लिए आपको औरतों को खुद मुख्तार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे खुद मुख्तारी तो बहुत दूर की बात है ना, हम औरत को इंसान ही नहीं समझते और इस कदर घटिया माइंडसेट रखते हैं औरतों को लेके कि मुझे शर्म आती है कि मैं इस कौम के अंदर से हूँ, मैं इन लोगों के अंदर पला पड़ा हूँ जो लोग ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी जाती होगी तो ये इसका तो किरदार ही ख़राब है, इसको मैं अपने घर नहीं लेके आऊँगा।
शर्म आनी चाहिए हम लोग। खैर इस वीडियो की कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं है बिकॉज कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इट वाज जस्ट अ रैंट अबाउट हाउ आई फील ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मुझे जॉन एलिया साहब की वो एक लाइन याद आ गई कि ये 11वीं-12वीं सदी के लोग हैं जिनको खींच के 21वीं सदी में लेके आया गया है, तो इनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। आई कैन जस्ट होप कि कोई मिरेकल हो इस मुल्क के अंदर और हम लोग जो है ना औरत को औरत की तरह ट्रीट करें, ना कि किसी ऑब्जेक्ट की तरह। थैंक यू सो मच।